गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं दिलीप रास्कर फाइनेंशियल एडवाइज़र पेंशन प्लान के बारे में बोलने जा रहा हूँ। हर आदमी, इंडिया का हर आदमी पेंशन क्यों लेना चाहिए इसके बारे में बोलने जा रहा हूँ। इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बोला जाए तो एवरेज एज ऑफ इंडिया का पब्लिक 72 ईयर्स जी रहा है। 20 साल पहले वो 55 साल तक जी रहा था। 20 साल के बाद वो 85 एवरेज एज रहेगा। हर इंडियन 85 साल तक जिएगा। इसके 4 रीज़न है: एडवांस मेडिसिन, बेटर मेडिकल ट्रीटमेंट, सेल्फ अवेयरनेस और मेडिकल पॉलिसी। एडवांस मेडिसिन यानी वैक्सीनेशन, मेडिकल सुविधा मिल रही है। बेटर ट्रीटमेंट यानी कि डायग्नोसिस हर सही तरीके से हो रहा है। सेल्फ अवेयरनेस यानी लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, ग्रीन टी पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं। पब्लिक को मालूम पड़ा है कि हेल्थ अच्छा होना चाहिए। मेडिकल पॉलिसी की वजह से हॉस्पिटल का खर्चा बच गया है, लोगों को जीने का पीरियड बढ़ गया है। इसके लिए पेंशन प्लानिंग मैंडेटरी हो गया है। पेंशन प्लान होना ही चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जियोगे तो हर रोज़ का खर्चा, मेडिसिन का खर्चा और लाइफस्टाइल का खर्चा, ये सब खर्चे अपने पास होना चाहिए। तो पेंशन प्लान होना ही ज़रूरी है। हम पेंशन वो रिटायरमेंट टाइम पे दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना नहीं चाहिए। हर देश में 3 टाइप के पेंशन होते हैं: गवर्नमेंट पेंशन, ऑक्यूपेशनल पेंशन, डिविडेंड इंडिविजुअल पेंशन। गवर्नमेंट पेंशन क्यों नहीं लागू पड़ता? सीनियर सिटीजन पॉपुलेशन 13 करोड़ है, आगे जाके 20 करोड़ होने वाला है। और आज की तारीख में इंडिया गवर्नमेंट लॉस में है, फिजिकल डिफिसिट बोला जाता है। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को प्राइवेट कर रही है। बहुत कम लोगों को अर्बन एरिया में 1000 का पेंशन मिलता है, लेकिन सबको नहीं है। ऑक्यूपेशनल पेंशन क्या होते हैं? जिस कंपनी में हम काम करते हैं वो कंपनी पेंशन देती है, लेकिन आज की तारीख में 2004 के बाद गवर्नमेंट पेंशन बंद हो गया है, तो खुद को प्रोविज़न करना पड़ता है। वो इसको बोला जाता है इंडिविजुअल पेंशन। वही पेंशन के बारे में मैंने ये क्लिप आपको भेजा है। ऑक्यूपेशनल पेंशन एंड गवर्नमेंट पेंशन और इंडिविजुअल पेंशन के बारे में जो भी बोलने जा रहा है वो सही है। और जो ऑक्यूपेशनल पेंशन 2004 के बाद नहीं मिल रहा है उसके बारे में भी सोचना है। पेंशन प्लान इंडिया में 2 प्रकार के होते हैं: 60 उम्र तक जमा करना, पीपीएफ, एलआईसी, पोस्ट, एसआईपी, बैंक, बॉन्ड, स्टॉक, रियल इस्टेट में जो पैसा जमा करते हो रिटायरमेंट के टाइम में बैंक में फिक्स रखते हैं और उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो पैसा मिलता है वो लेते हैं, वही पेंशन होता है। और दूसरा है अभी से, मतलब जब से जॉब चालू होता है तभी से लोग डायरेक्ट पेंशन प्लान में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि एनपीएफ है, जीवन निधि है, जीवन सुरक्षा है और आज की तारीख में जीवन उमंग। आज की तारीख में पेंशन प्लान चॉइस करते समय 4 चीज़ों का ख्याल रखना है: क्या मिलने वाला पैसा टैक्सेबल है या टैक्स फ्री? क्या ज़िंदगी भर मुझे फिक्स रेट ऑफ रिटर्न से पैसा मिलेगा? पेंशन मिलते रहने के बाद मेरा कॉर्पस फिक्स रहेगा या बढ़ेगा? यानी कि ढलती उम्र में मेरा रिस्क कवर बढ़ते जाना चाहिए। ये 4 चीज़ें हमें गौर करना चाहिए जो भी हम पेंशन प्लान चुनते हैं। वो गवर्नमेंट की गारंटी मेरे पैसे को मिलेगी क्या? जैसे कि पीएमसी बैंक, मराठा बैंक, सीकेपी बैंक में बहुत लोगों का हार्ड अर्न मनी अटक गया है। पूरे ज़िंदगी कमाया, उसका वही कमाई अटकी हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी होना ज़रूरी है। दूसरी बात, एनपीएस में पेंशन टैक्सेबल है। भले आज की तारीख में टैक्स बचता है, मगर पेंशन मिलते समय टैक्स लगेगा। जैसा कि पोस्ट में फिक्स डिपॉजिट के ऊपर टैक्स पहले बचता था, आज की तारीख में लग रहा है, वैसा ही बैंक में एफडी पर पहले टैक्स बचता था, लेकिन आज लग रहा है। पहले एसआईपी के ऊपर, लॉन्ग टर्म के ऊपर टैक्स नहीं था, आज लग रहा है। आज की तारीख में रियल इस्टेट का जो भी पैसा आ रहा है, यानी घर बेचने के बाद, प्रॉपर्टी बेचने के बाद 20% लॉन्ग टर्म टैक्स भरना पड़ता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। अगर नहीं भरा तो हमें बॉन्ड में इन्वेस्ट करना पड़ता है। रेंटल इनकम भी टैक्सेबल है। इक्विटी का डिविडेंड जो आ रहा है वो भी टैक्सेबल, लेकिन लोग दिखाते नहीं हैं। लेकिन आज की तारीख में गवर्नमेंट को सब ट्रांजैक्शन दिखती है, कभी ना कभी टैक्स भरना ही पड़ेगा। तो हमें सोच समझ के ऐसे प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए जो हमें सालों साल फिक्स रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट से पेंशन दे देवे, टैक्स फ्री दे देवे और गारंटी के साथ दे देवे। 25 साल पहले 1995 में इंटरेस्ट रेट 14% था,
आज 20 से 20 में वो 4 से 5% हो गया। अगले 25 साल के बाद 1% से भी कम हो सकता है। समझो कि हम मार्केट में या सिप में 12 से 15% कमा लेंगे, लेकिन 25 साल के बाद वो 1% के ऊपर ही बैंक में रखना पड़ेगा और वो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा मिलेगा वही लेना पड़ेगा। यानी कि 25 साल के बाद 1% रहेगा, यानी 1 करोड़ भी रहेगा तो 1 लाख सालाना पेंशन मिलेगा। इनकम टैक्स स्लैब एंड इंटरेस्ट रेट डे बाय डे डिक्रीजेस एंड एवरेज ग्लोबली ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में जो देश डेवलप हुआ है उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% से कम है। डेवलप हो रहा है वो 4 से 7% के बीच में है। हमारा इंडिया भी 25 साल के बाद डेवलप होगा। इसके ऊपर आपका क्या विचार है? 10,000 EMI इन्वेस्ट इन SIP और इक्विटी गेट 1.05 करोड़ 7% IRR. If I get 1.45 करोड़ it is 8% IRR. बोथ आर टैक्सेबल, यानी 2% रिड्यूस होएगा। तो इससे अच्छा 6 to 7% टैक्स फ्री रिटर्न बाय LIC विच इज़ गारंटेड। सो थिंक अबाउट इट। 25 साल बाद 1 करोड़ के ऊपर 1% यानी 1 लाख ईयरली पेंशन मिलेगा। अगर वही उमंग में 10,000 30 साल इन्वेस्ट करे तो 3 लाख का ईयरली पेंशन गारंटेड मिलेगा और 2 करोड़ कॉर्पस हर साल 5% से बढ़ेगा। इंक्रीजिंग कॉर्पस है, लेकिन मार्केट में मिला हुआ 2 करोड़ ही फिक्स रहेगा और 2 लाख ही पेंशन मिलेगा। उल्टा LIC में उमंग में कॉर्पस बढ़ते जाएगा और 3 लाख पेंशन मिलेगा। भी कॉर्पस है वो टैक्स फ्री है और 5% से बढ़ने वाला है, और 3 लाख जो भी पेंशन है वो टैक्स फ्री है, वो लाइफ टाइम मिलते जाने वाला है। तो ध्यान दीजिए और कांटेक्ट कर दीजिए डिटेल में जानने के लिए। धन्यवाद।